Good morning and a very, very happy morning. We are reading Start from Zero written by Dane Maxwell और हम पेज नंबर 217 पे हैं। जो नया चैप्टर शुरू हो रहा है 50 आवर वर्क वीक्स टू ट्रैवलिंग द वर्ल्ड विद द लैपटॉप। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो स्टीव अर्ल का है, उसके बारे में बता रहे हैं। सो स्टीव लिखते हैं कि मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं कोई ख़ास चीज़ों का बना हुआ हूँ, पर मुझे तो लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, कोई मुझे अपॉर्चुनिटी देता ही नहीं है। फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये किसी और का जॉब नहीं है मुझे अपॉर्चुनिटी देना, ये मुझे खुद ही करना पड़ेगा। आई गॉट टू टेक इट माई सेल्फ। मेरा जो डीपेस्ट वाई है वो ये नहीं है कि मुझे 40 साल की उम्र से बाद में भी काम करना पड़े, पर मेरा जो परस्यूट है, जो मैं रियली करना चाहता हूँ, मैं डिवोट करना चाहता हूँ कि मैं एक ग्रेट फादर मिलूँ और एक ग्रेट हस्बैंड मिलूँ, और यही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। तो क्या होता है आप अगर ट्रूली कमिटेड होते हैं? डेन कहते हैं इट्स नॉट ओनली अबाउट द रिजल्ट और अ लाइफस्टाइल कि आप क्या पा रहे हैं, आपका ज़िंदगी की क्या लाइफस्टाइल है। ये है ट्रांसफॉर्मेशन। इट्स अबाउट हु यू बिकम, कि आप क्या बन जाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, और वो कह रहे मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे होती है, क्योंकि ये रिजल्ट से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। और जो स्टीव है वो कैसे जीता था और कैसे सोचता था। तो स्टीव की ज़िंदगी कैसी थी? स्टीव की ज़िंदगी थी कि वो लेट सोता था, जब तक मतलब जितना इंसान जग सकता था उतना ही वो जगता था। फिर वो जल्दी में उठता था, फिर ट्रैफिक से लड़ता करता काम पे जाता था, जितना काम टाइम वेस्ट कर सकता था कर सकता था, आधा पचहत्ता काम करता था, डे ड्रीम करता था कि उसकी लाइफ जो है वो बेटर हो जाएगी बिना कुछ करे, और वो दूसरों को कंप्लेन करता था अपने काम के लिए, और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था अपने डिसीजंस के बारे में। वीड स्मोक करता था और फिर गिल्टी करता था कि मैंने किया, जंक फूड खाता था, एक्सरसाइज नहीं करता था, और अपने रिलेशनशिप्स को अवॉइड करता था, निग्लेक्ट करता था राधा। और अब स्टीव की ज़िंदगी कैसी है? वो मेडिटेट करता है, फिटनेस में है, पहले एक्सरसाइज करता है, वो हर रोज़ का अपना डेली प्लानर, अपना एक जर्नल लिखता है, और वो एक अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल भी लिखता है, और रोज़ 3 सॉलिड घंटे अपने सबसे क्रिएटिव काम करता है, और गिटार प्रैक्टिस करता है, पियानो प्ले करता है, और एक शॉर्ट स्टोरी या स्क्रीन प्ले पे भी काम करता है। ट्रैवल करता है, और वो जिस शहर में रहता है उसको एंजॉय करता है, शाम को रीडिंग भी करता है, और इवनिंग्स जो हैं अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ मज़े करता है, और वो अपने टाइम के साथ जेनरस है, पैसे के साथ जेनरस है, और जो लोगों को मदद होती है उसे मदद भी करते हैं। तो लोग शायद आप ऐसा सोच रहे होंगे कि जैसे कि कोई हम सपने की बात कर रही हूँ, या ये बहुत सेल्फिश है कि सब अपने बारे में सोच रही हूँ। तो डेन कहते मैंने बताया कि पहले स्टीव कैसी ज़िंदगी जीता था, अब वो कैसी ज़िंदगी जीता है। और ऐसी ज़िंदगी जीना सेल्फिश नहीं है बल्कि जेनरस है, क्योंकि आपके पास में अब काफ़ी कुछ है दुनिया को देने के लिए। तो स्टीव जो है उसने क्या किया, उसने सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर सर्विस बिजनेस बनाने की कोशिश की, जिसके अंदर की राइटर कहता है उसने अपनी पूंछ जला ली, मीन्स कि उसको वो नहीं कर पाया। लेकिन इस प्रोसेस में, उस बिज़नेस बनाने के प्रोसेस में उसने बिजनेस मॉडल सीख लिया। कौन सा? कस्टमर, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड ऑफर। उसको ये पावरफुल स्किल आ गया। और अब वो जब ये प्रोसेस था उसमें कॉपी राइटिंग से उसको बड़ा प्यार हो गया। पहले वो 10 घंटे काम करता था और उसके साथ में आने जाने का टाइम ज़्यादा लगता था उसका, वो एक ही सिटी के अंदर बंधा हुआ था, तो तभी वो कभी कोई वीड लेता था, कोई नशा करता था, उसे ऐसे लगता था कि बस आई एम सक्ड। और अभी वो 3 से 4 घंटे काम करता है, उसको कहीं जाना ही नहीं पड़ता, वो एक एग्जॉटिक लोकेशन में रहता है क्योंकि उसको ऑफिस नहीं जाना है। वो 15,000 से 20,000 डॉलर पर मंथ कमाता है एज अ कॉपी राइटर। और ये कितना टाइम लगा उसको इतने पैसे कमाने में? सिर्फ 4 साल। लेकिन अब वो बिल्कुल फ्री है, और वो फ्री है अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए। तो स्टीव जो है
पहले क्या सोचता था जिससे कि वो एंटरप्रेन्योरशिप कर नहीं पा रहा था। वो ये सोचता था कि मेरे पास में तो बिजनेस करने के जो वैल्यूएबल स्किल होते हैं, कीमती प्रेशियस स्किल होते हैं, वो ज़ीरो हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि नेगोशिएट कैसे करना है, सेल कैसे करना है, और आई ऑलरेडी हैव एनफ इन लाइफ कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, मुझे चाहिए नहीं, मुझे इसी में खुश रहना चाहिए, था नहीं, रहना चाहिए। मुझे और के लिए मांगना नहीं चाहिए, बस जो है उसी में खुश रहूं। मैं 29 साल का हो गया, कुछ भी नया करने के लिए अब ओल्ड हो गया हूँ। अब मुझे शादी करनी चाहिए, कुछ मॉर्गेज करना चाहिए और बच्चे और परिवार के बारे में सोचना चाहिए। तो उसने थोड़ी ही मदद से, मैं थोड़ी प्रैक्टिस करके अपने बिलीव्स को बदला। अब वो क्या कहता है, आई कैन हैव एनी स्किल सेट आई वॉन्ट प्रोवाइडेड आई हैव द डिज़ायर टू डेडिकेट टाइम टू मास्टरिंग इट। मैं कुछ भी सीख सकता हूँ, सिर्फ मेरे पास मतलब मन में निष्ठा होनी चाहिए कि मैं उसे मास्टर कर सकता हूँ। और मिलियन ऑफ डॉलर बनाने के लिए लाइफस्टाइल कहीं पे भी कोरिलेट नहीं करता है। 2,50,000 अ ईयर अगर मैं ऐसे सोलोप्रेन्योर कमाऊं और एक बहुत ही अच्छी अमेजिंग लाइफ लूं, तो मुझे आई हैव वैल्यू दैट नो वन कैन टच एक्सेप्ट मी। कि मेरा जो वैल्यू सिस्टम है ऐसा कि मुझे कोई भी छू भी नहीं सके मेरे अलावा। मेरे पास कुछ ऐसा स्किल है कि जो मुझसे कोई लेके नहीं जा सकता। रिलेशनशिप जो पैसे से है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मेरी जो फेवरेट चीज़ है पैसे के बारे में कि मैं उसको और कैसे बनाऊं। अब मेरे पास नेटवर्थ है, अब मेरे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, विच डज वॉन्डर्स फॉर माई एग्जाइटी। मैं बिल्कुल भी एंग्जाइटी नहीं होता क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। मैं यंग हूँ और नाउ दैट आई नो हाउ मच कैन बी डन इन 4 years। अब जब मुझे ये पता है कि मैं 4 साल में कितना पैसा कमा सकता हूँ और कोई भी एज की लिमिट नहीं है इस काम के अंदर, और इसके भी ऊपर मेरे पास 2 और बिजनेसेस हैं इन 4 years जो कि मुझे 5x इनकम देंगे। मैंने 2 लैंग्वेजेस सीख ली हैं, मैं नई कंट्री को चला गया और नई प्रॉपर्टी ले ली है, पियानो बजाता हूँ और बहुत अलग, क्योंकि कॉपी राइटर है तो बहुत अलग अलग भाषाओं के साथ डेट करता हूँ यानी प्यार करता हूँ। और मैं किसी के साथ अब फॉलन इन लव हूँ, मीन मेरे को मेरा जीवन साथी मिल गया और मेरे को ये लगता है मैं इसे डिज़र्व करता हूँ। तो क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है? पहले सोचता था कि कोई स्किल नहीं है, कोई ये नहीं है, मैं बड़ा हो गया, और अब वो क्या सोच रहे हैं। तो ये देखें कि स्टीव का बिजनेस मॉडल क्या है जिससे कि ये सब हुआ। तो बिजनेस जो है ना, बिजनेस इज़न्ट व्हाट्स क्रिटिकल, बिजनेस क्रिटिकल नहीं है फॉर सक्सेस। ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी होती है ना उस बिजनेस से, वो क्रिटिकल है। तो स्टीव अब कोई भी बिजनेस बना सकता है जो वो चाहे क्योंकि उसकी पूरी मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। लेकिन बिजनेस एग्जाम्पल्स को सीखना जो आपके ब्रेन के लिए वंडरफुल हो और ये दिखा सकें कि आपको जीवन में पॉसिबल क्या है। तो अब उसके बिजनेस का ब्रेकडाउन देखते हैं 4 पार्ट फ्रेमवर्क के अंदर कि कस्टमर कौन है, पेन क्या है, सॉल्यूशन क्या है और ऑफर क्या है। कस्टमर जो है वो लार्ज अल्टरनेटिव हेल्थ एंड सप्लीमेंट कंपनीज हैं जिनके पास में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और सेवरल सब निशेज हैं और बिल्कुल स्पेसिफिक है कस्टमर कि भाई बहुत सारे कस्टमर उनको मिल सकते हैं क्योंकि हेल्थ सेक्टर में। उनकी पेन क्या है? उनकी पेन थी एक ऐसे रिलायबल राइटर को पाना जो कि बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ और डेडलाइंस को मीट कर सकें। और ये तीनों चीज़ें एक कॉपीराइटर को चाहिए कि कन्वर्ट, एक अच्छी लैंग्वेज लिखना, डिलीवर ऑन टाइम और क्लाइंट से कम्युनिकेट कर पाना। तो सक्सेस राइटर जो होता है ना उसको 3 में से 2 चीज़ें करनी तो ज़रूर होती है जिसमें कन्वर्टिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन सरप्राइजिंगली जो बिगेस्ट पेन पॉइंट होते हैं ना इस क्लाइंट्स के, ये राइटर अगर लिख रहे होते हैं तो डेडलाइन मिस कर देते हैं या कई बार कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन क्या था कि एक सेल्स लेटर्स, ईमेल कैंपेन, वीडियो सेल्स लेटर लिखना अबाउट सेलिंग द प्रोडक्ट। तो उन्होंने अपने क्लाइंट से बात की जब वो चाहते थे और वो
ओवर कम्युनिकेट करते थे। मैं रिलीजियसली स्ट्रिक्ट होता था बिल्कुल डेडलाइंस को करने के लिए, और ऑनेस्ट होता था अपने क्लाइंट्स के साथ उसको सेट करने में। मैं सबमिट करता था क्वालिटी एरर फ्री वर्क ऑन टाइम विदाउट एनी फेल। अगर डेडलाइन मिस होता था, कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता था, तो मैं अपनी 10% जो इनकम थी उसको वापस कर देता था। तो सॉल्यूशन क्या दिया? टाइम में बाइंड होकर एक ऐसी कम्युनिकेशन देना जो क्लाइंट समझ सके, और अगर कभी ना दे पाए तो उस पैसे को वापस करना। ऑफ़र क्या था? क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करते हुए मंथली रिटेनरशिप जो मिल रहा था स्टीव को, वो $7,500 से $10,000 पर मंथ तक। एक प्रोजेक्ट जो था 6,000 से लेके 12,000 तक का पड़ता था, डिपेंड करता था कि उसकी ड्यूरेशन और स्कोप क्या है। रिटेनर वर्क जो आता है वो अनलिमिटेड एडिट्स के साथ आता है, आप जितनी बार उसको ठीक करना चाहो, क्योंकि आपको एक बार में देके प्रोजेक्ट को तो ख़त्म करना नहीं है। तो आपका जो पूरा कैलेंडर होता था आप उसको एक्सेस कर सकते थे, उसको यूज़ कर सकते थे, यानी पूरे महीने में जितना टाइम होता था कर सकते थे। तो अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज बहुत अच्छी थी। और बड़े क्लाइंट्स के लिए स्टीव चार्ज कर रहे थे $10,000 तक, और फॉर द सेल्स लेटर पैकेज जो था उसके अंदर 3% जो भी चीज़ें कन्वर्ट हो जाती थी, जो बिजनेस कन्वर्ट होता था। अब दिस इज़ वॉट स्टीव शेयर्स ऑन हिज टाइमलाइंस ऑफ सक्सेस, कि सफलता की टाइमलाइन में स्टीव ने क्या बोला कि 1 साल तो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन अगले साल के अंदर मैं स्टडी हो गया। पहले मुझे $3,000 बनने चालू हुए मंथ के, फिर $5,000 बनने चालू करे, और ईयर 3 के अंदर उनकी इनकम स्टडी हो गई $5,000 में। ईयर 4 के अंदर वो $10,000 बनाने लग गए थे, और अब वो $15,000 से लेके $20,000 तक बना रहे हैं फ्रॉम मैनी मंथ। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप किसी भी स्किल को झूठा मतलब झूठ बोल के नहीं कर सकते। स्किल तो आपको डेवलप करना ही पड़ेगा, तभी वहाँ से पैसा आएगा। आप इसको बिना सीखे गेट अवे नहीं कर सकते हैं। और मजबूत स्किल हैं जो आपको चाहिए, जो आपको पैसे में कन्वर्ट हो सके। एंड दिस इज जस्ट अबाउट लर्निंग दो स्किल्स अलॉन्ग विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हु यू आर। सो एक तरफ से आप स्किल सीख रहे हैं, दूसरी तरफ से आपकी बिलीव्स, आपकी धारणाएं, आप बेसिक लेवल पे पर्सनैलिटी में जो है उसको ट्रांसफॉर्म हो रहे, क्योंकि ग्रेजुअली यू आर लर्निंग फ्रॉम योर ट्रबल्स एंड मूविंग अहेड। हमने बुक में पहले पढ़ा भी था कि हम अपने बिलीफ सिस्टम्स को कैसे बदल सकते हैं। सो आज हम यहाँ तक करते हैं। तो यहाँ पे डेन हमें क्या बता रहे हैं? वो हमें ये बता रहे हैं कि हमें अंदरूनी अपने पर्सनालिटी की ट्रांसफॉर्मेशन भी चाहिए, जो कि बिजनेस की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। बिजनेस आप जो भी करते हो, लेकिन अंदर से अगर आपको जीवन जीने की कला आ जाती है तो वैसे ही जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सो चलिए, वॉट एवर वी आर रीडिंग, और जो आप सुन रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ, अगर हम इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो हाउ विल वी मूव अहेड? तो इस पे मनन चिंतन करें, और फिर स्टीव के लिए और आगे से गहराई से देखेंगे कि उसने इसमें क्या किया जो इतनी ट्रांसफॉर्मेशन आई। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।